बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं फ़रा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमने जिस अहम मौजू के हवाले से बात करनी है, उस मौजू के बारे में अल्लाह ताला सूरह निसा में हमें बताता है और वाज़ेह हिदायत है, और खुदा ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ, और माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मोहताजों, रिश्तेदारों और हमसायों और अजनबी हमसायों और रफ़क़ाए पहलू यानी पास बैठने वाले लोगों, मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में हो, सबके साथ एहसान करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। इसी तरह से हज़रत गज़ाली, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशिफ़तुल कुलूब में एक रिवायत लिखी है, एक बात तहरीर की है जो बड़ी खूबसूरत है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, इंसान मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। तो बंदा अर्ज़ करेगा कि मेरे मालिक, तू तो कैसे मैं आपकी इयादत कर सकता हूँ, आप तमाम जहान के मालिक हैं और आप तो इस चीज़ से बेनियाज हैं कि आपकी इयादत की जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फ़लाँ बंदा जो है वो बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की? क्या तुझे ख़बर नहीं कि अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता? इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए इंसान, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा फिर अर्ज़ करेगा कि या बारी ताला, आप बेनियाज हैं कि आपको भूख हो या आपको एहतियाज हो या मोहताज हो आप खाने के, मैं आपको खाना कैसे खिला सकता था, आप तो खुद दोनों जहानों के मालिक हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या मेरे बंदे ने तुझसे खाना नहीं मांगा था, तूने उसे नहीं खिलाया? क्या तुझे खबर नहीं कि उस वक्त अगर तू उसे खिलाता तो उसे मेरे पास पाता? और इसी तरह प्यास के बारे में सवाल होगा। ये एक ऐसी अहम बात है कि जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे ज़िम्मे, इंसानों के ज़िम्मे दूसरे इंसानों के बहुत सारे हकूक़ हैं। और अल्लाह ताला ने अक्सर जगहों पे कुरान पाक में 4 से ज़्यादा मौक़े ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना जहाँ पर हक़ जताया कि अल्लाह की इबादत करो, और साथ जोड़कर जिस एहसान का जिक्र हुआ है और जिस हक़ का जिक्र हुआ है वो है वालिदैन के साथ नेकी करो और उनके हकूक़ जो हैं वो अदा करें। ये बहुत अहम सिलसिला जिसके ऊपर कि आज हम बातचीत करेंगे, और इस पर इंसानों पर हकूक़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ज़िया काजी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए डॉक्टर मोहम्मद ज़िया काजी साहब। आज हम इंसानों के हकूक़ जो है उसका आपसे तज़किरा सुनेंगे, और कोविड-19 के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसमें वैक्सीन के हवाले से बहुत से इबहाम हमारे जहन में पैदा होते रहते हैं। तो वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार, जो कि वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवरी का। पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि अल्लाह ताला ने तकरीबन 4 के करीब मकामात हैं कि अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप का जो है वो एहसान मानो या माँ बाप का हक़ अदा करो। इतनी तकरार और इतनी ताकीद की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये हमसे क्या मुतालबा करता है अल्लाह ताला का ये हुक्म? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और ट्रांसमिशन की तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत मौजू पे मदऊ किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ुन व लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़ुन व लिअहलिका अलैका हक़्क़ुन फ़आति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु। हुज़ूर ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब के हकूक़ हैं, तुम्हारे अपने नफ्स के हकूक़ हैं, और तुम्हारे जो अहल हैं उनके हकूक़ हैं। और फिर फरमाया, हर एक के हकूक़ जिस तरह के उनकी हैसियत है वो अदा करो, कमा हक़ हो अदा करो। और इन हुकूक़ में सबसे ज़्यादा ताकीद, जैसा कि आपने कहा, कुरान मजीद ने, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन के हुकूक़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न व सलूक करने का हुक्म अपनी इबादत के साथ हुक्म दिया। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना। यहाँ बड़ी तफसील से उनकी कैफियत भी बयान फरमाई, उनके आदाब की नौइयत और हैसियत भी बयान फरमाई। अब यहाँ पर जो है वो अल्लामा रूहुल मानी ने, बड़ी खूबसूरत साहिब रूहुल मानी ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि असल मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि इंसान का वो हकीकी खालिक है और माँ बाप जो हैं वो उसकी तख्लीक का एक सबब हैं, ज़रिया हैं, तो इसलिए जो असली हकीकी खालिक है उसने अपनी इबादत के साथ जो सबब हैं तख्लीक का, उनके अदब और एहतराम का हुक्म अपने साथ जो है वो बयान फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह माँ के बारे में फरमाया, अल जन्नतो तख्त अक़दामुल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मन अहक्कु बिहुस्नि सोहबती,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، امو کا امو کا امو کا، تمہاری ماں، جی بالکل، چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا ابو کا، اور پھر والدین کے دونوں کے تقدیس اور احترام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اردا والدیہ فقد اردا خالقہ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے والدین کو ناراض کر لیا اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ نافرمانی جسے منع کیا گیا ہمیں کہ والدین کو جب تم بڑھاپے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالو تو اف تک نہ کہو، بے شک یہ جو ایک کیفیت ہمیں بتائی گئی ہے، تو نافرمانی کی حد پھر کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ اف تک نہ کہنا تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، معاش کی وجہ سے بیرون ملک رہتے ہیں، والدین یہاں پر اکیلے ہوتے ہیں، تو کیا یہ نافرمانی کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ والدین کے حقوق نہ ادا کرنے کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہمارے حالات ہمیں کسی ڈگر پہ لے جاتے ہیں تو ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ والدین کو تربیت کے امور کبھی بھی نرمی نہیں دکھانی چاہیے کہ اپنا پیار محبت شفقت تو ہر صورت پہ ہی ہے، لیکن انہیں اپنے اگر وہ دائرہ شفقت میں رکھیں گے تو پھر وہ نافرمانی کا زمرہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، وہ کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب نافرمانی کی صورتحال اور اس کا عتاب دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص آپ اس کا بغور مشاہدہ کریں جس نے والدین کا ادب اور احترام کیا ہے، اللہ کبھی اسے زندگی میں پریشان نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کی عزت جو ہے وہ سربلند رہے گی، اور وہ جو والدین کا نافرمان ہے اللہ اسے کبھی عزتوں سے سرفراز نہیں کرتا۔ بالکل، یہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے۔ علقمہ نام کا ایک نوجوان تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جان کنی کی کیفیت تھی، جان نہیں نکل رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت بلال تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ایک اور بھی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 اصحاب جو تشریف لے گئے اور انہیں جا کر کہا کہ جناب کلمہ پڑھیے، جو رسول پاک نے کہا تھا، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا، ماں کا نافرمان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدہ کو بلایا اور کہا کہ معاف کرتی ہو یا لکڑیاں جلاؤ تاکہ میں جلا دوں، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور پھر اس طرح سے جو ہے ہمیں وہی پتہ چلا کہ جب ماں نے معاف کیا تو زبان پہ کلمہ جاری ہوا، حالانکہ روزے دار بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ تو والدین کے حقوق جو ہیں وہ اس درجے، اسی لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ اور جو آپ نے بات کی نا نافرمانی کی، اچھا اس میں دیکھیں کہ ایک صحابی بیٹے کو پکڑ کر نوجوان کو حضور کے پاس لائے کہ یہ میری نہیں سنتا۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے، اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نوجوان جو ہے طبقہ وہ نافرمان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ میری کمائی ہے، جو میں نے کمایا ہے وہ میرا اس پہ حق ہے، والدین مجھ سے مانگ سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن ان کا حق نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب صحابی رسول نے اس کا شکوہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انتا و مالوکا لابیکا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیری ذات میں بھی اس کو تصرف حاصل ہے اور تیرے مال میں بھی تصرف حاصل ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم آگے چلیں گے اور کووڈ کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب تال میل تو نہیں ہے گفتگو کا، لیکن اب چونکہ حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم اس ایک وائرس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، سو مجھے بتائیے گا کہ جتنی ویکسینز اویلیبل ہیں ایز وائرولوجسٹ، آپ کی پسندیدہ ترین ویکسین کون سی ہے جسے آپ سیفسٹ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں ویکسین کا آ جانا تھوڑا سا ایک مشکل مرحلہ لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ ہے، سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ ذات باری تعالی ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کو اس وبا سے بچا لے، کیونکہ اس وقت دنیا بڑے مسئلے میں ہے۔ بالکل آمین۔ اب یہ ہے کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہے اس کا اونلی جو ٹریٹمنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بہت ساری کبھی کلوروکوئن کا کہتے تھے، کبھی کسی میڈیسن کا کہتے تھے، تو وہ کوئی بھی میڈیسن کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ اب ایک ہی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ہوپ رہ گئی ہے، وہ ہے ویکسینز کے ساتھ۔ جی اچھا، اب آپ میرے سے پوچھ لیا کہ کون سی ویکسین جو ہے نا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جانسن اینڈ جانسن آف شیلف انہوں نے کر دی بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے، ایسٹرازینیکا کے بارے میں بھی باتیں سنائی دے رہی ہیں، اب کتنی درست ہیں کتنی غلط ہیں، بہت ساری باتیں کیا سرائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، اس وقت 184 ویکسین بن رہی ہے،
اور 88 ویکسین ایسی ہیں جو کلینیکل ٹرائلز میں آ چکی ہیں. کلینیکل ٹرائلز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں لگائی جانے لگی ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو 88 ویکسین ہیں یا جو اس کے پیچھے بن رہی ہیں، پہلے یہ تھا ویکسین کا ہوتا یہ ہے کہ ہم انسانی جسم کو جو ہے نا بیسیکلی جیسے وہ بچے کو یعنی بلاتے ہیں انسانی جسم کو ہم ٹریک کرتے ہیں کہ جو بھی بیماری پھیلانے والا جرثومہ ہے یا جراثیم ہے اس کو کمزور کر کے انسان کے اندر داخل کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کووڈ-19 پھیلانے والا وائرس اتنا یہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ برا وائرس ہے، تو اس لیے سائنسدانوں نے سب سے پہلے سوچا کہ بجائے اس کے کہ پورے وائرس کو اس کو کمزور کر کے ڈالا جائے، اس کے کسی حصے کو ڈالا جائے. اور وہ جیسے آپ نے ذکر کیا فائزر کی ویکسین بنی، ایک ماڈرنا کی ویکسین بنی. اس وائرس کے بیسیکلی 28 پارٹ ہیں، میں سمپل لینگویج میں کہہ دوں، اس میں سے ایک پارٹ کو لیا گیا. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس پارٹ کے یہ قدرتی بات ہے کہ اس پارٹ کے اب ویرینٹ آنے لگ گئے، یعنی وائرس اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے، اب آپ میرے سے جو پوچھا کہ کون سی ویکسین، تو میرے خیال میں وہ ویکسین اچھی ہوگی جیسے ہمارے پاس سائنو فارم کی جو ویکسین آئی تھی، وہ ویکسین ہے بھی صحیح میرے خیال میں کہ اس کو پورے وائرس کو کمزور کر کے دیا گیا ہے. اب جو دوسری ویکسینز ہیں سائنو فارم چائنا کی بنائی ہوئی، ہاں جی چائنا کی، اور اس کے ٹرائلز بھی پاکستان میں ایک اور ویکسین کے ہوئے تھے، اینڈ اس کا جو آنا تو ایز اے وائرالوجسٹ وہ ویکسین ریلیٹیولی بہتر ہوں گی. لیکن آنیسٹلی سپیکنگ ابھی تک کوئی ویکسین ہمیں جو ہے نا صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں پکڑا رہی، اسی لیے 300 کے قریب ویکسین جو ہے نا بن رہی ہیں. خدا کرے کوئی اچھی ویکسین آ جائے. جی آمین آمین، ہم دعا کریں گے. ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر ملتے ہیں. یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہمیں مٹی کی قسم. پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. باری تعالی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. جس ذات نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، تو تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. شاہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج. محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح منج ناه رسول
عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتضى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزري قريشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم حكيم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज. ये बच्चे हैं प्यारे हैं हमारे सहारे कभी रोते हैं हंसते और शोर मचाते ये कैसी है गाड़ी और झूले निराले कोई तो इन्हें बहला दे ये जिद्दी है जिंदगी के घुट घुट के जिए हैं इनके रखवाले सहमे हुए हैं कोई दे दिलासे जिद में पड़े हैं इन्हें घर याद आए कोई तो इन्हें आए अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सके क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है जीने की.
जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। ये रस्तों की रुकावट नहीं तोड़ेगी हिम्मत, रहें साबित कदम हम, हमें मट्टी की कसम। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। खुश आमदीद हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में, और हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले वायरस की मुख्तलिफ तब्दील होती हुई हैयत और वैक्सीन के हवाले से, और प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार जो हैं वो बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ हमारे यहाँ मिथ्स क्यों पाई जा रही हैं कि इसमें खुदा न खास्ता कोई इसको वैक्सीन को लगाने से कुछ हो जाएगा, या फिर इसके अंदर कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी या कोई और ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को कंट्रोल कर लिया जाएगा। हालांकि वैक्सीन हम खुद तो बना नहीं रहे, जो वैक्सीन दुनिया बना रही है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हमें मिला है यहाँ पे अभी तक। जी, ये बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, हमें कोवैक्स के थ्रू भी मिलनी है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने चाइना के साथ इट वाज जस्ट ए फ्रेंडशिप कि हमें वो वैक्सीन सबसे पहले मिल गई जो है ना। अब ये है कि ये बेसिकली साइंसी इल्म की कमी है। होता ये है कि जब भी किसी, अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी पहलवान को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं तो उसको वो ट्रेनिंग देते हैं पहले कैसे करना है। ये वैक्सीन एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है कि आप उसमें एक जो है ना इंसानी जिस्म को तैयार कर लेते हैं। खुदा ना करे अगर वो जिस्म बीमारी उसको वायरल इन्फेक्शन लगती है तो उससे पहले वीक वायरस डाल के जो है ना जिस्म तैयार हो चुका होता है कि अब मैं ऐसे लड़ सकता हूँ। दिस इज द सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट चल रही है, इसमें कोई सदाकत कोई नहीं। बेसिकली ये जितनी भी वैक्सीन बनती हैं इनमें बहुत ही एक लेंथी प्रोसीजर होता है, जिसमें बेसिक रिसर्च होती है, प्री क्लिनिकल होती है, क्लिनिकल इंसानों पर होती है, और उसके बाद जो है ना इसकी परमिशन मिलती है। बिल्कुल सही। अब हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में एक आदमी जिसने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उसने तो ये कह देना है कि ये जो वैक्सीन बन के आई है जो है ना, देखिए इंसानी जिस्म बहुत सेंसिटिव होता है। बिल्कुल सही। और इसको थोड़ी सी वो जो आप क्लॉटिंग वाली बात कर रही थी, देखें वो थोड़ी बहुत कहीं पे उसमें इशू है, The problem is coming. लेकिन दुनिया ने उसे कट ऑफ कर दिया है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर मोहसिन ज़िया साहब, इंसानों पर हकूक़ की हम बातचीत करें, ये भी तो हक है कि बताया जाए लोगों को कि ये एक वबा है, ये एक मर्ज़ है, इससे आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। मेंबर और महराब को भी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा और किरदार तो अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, कि तुम में से कोई उस वक़्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए ना करे। जी। तो इसमें जो डॉक्टर साहब ने बात कही ना कि जो साइंसी उलूम की से नाबल्द होना, नावाकफ़ी, तो ये इसमें आड़े आ जाती है। अगर इससे अवेयरनेस हो जाए तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि और याद रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर छींकते थे तो कपड़ा रख लिया करते थे। आज साइंस हमें लेटेस्ट बता रही है कि स्नीजिंग के जरिए से ये फैल रहा है, तो आप अपने हाथों को ना उसमें आज जो हम ये मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और हाथ साफ कर रहे हैं, तो ये तहारत के बुनियादी उसूल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। बिल्कुल सही। तो ये मैं अर्ज़ करता कि अगर ये अवेयरनेस उलमा तक अच्छे तरीके से पहुंचाई जाए तो महराब व मेंबर इसके एक मौसर ज़रिया साबित हो सकते हैं। होना चाहिए ताकि अवाम-उन-नास जो है उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि ये आप ही की बेहतरी के लिए है कि आप खुद भी महफूज रहें इस मर्ज से, और अपने जानने वाले अपने प्यारों को भी महफूज रखने का जरिया और बाइस बने, ना कि उनको वबा पहुंचाने का और खुदा न खासा उन्हें हलाकत में डालने का जरिया और मूजब हो। जैसे हम बात करें इंसानों पर हकूक़ के, तो एक हक जो है ना इंसान का दूसरे के ऊपर, वो एहसास का है कि हम
हमें ये एहसास हो कोई दूसरा भूखा है, किसी दूसरा जो है वो किसी मुश्किल में है, तकलीफ में है, और उसके लिए जो बन पाए उसके लिए कोशिश की जाए। रियासत पाकिस्तान इसमें पेश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विजन है कि लोगों की कफ़ालत की जाए। कोविड के दिनों में हमने देखा कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोगों की मदद की गई, पनाहगाहें जो हैं वो बनाई गई ताकि लोगों को मुफ्त में छत भी फराहम हो और खाना भी मैसर हो। सो इस हवाले से हम बात करेंगे सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से, और वो हमें बताएंगी एज चेयरमैन एहसास कफ़ालत प्रोग्राम इस प्रोग्राम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। रमज़ान की ट्रांसमिशन चलाने पर ये बहुत एक अहम और एहसन कदम है। कुछ एहसास प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है और ये बहुत से प्रोग्रामों पे मुश्तमिल है। हम कहते हैं कि एहसास एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसकी छतरी के नीचे बहुत से प्रोग्राम चलते हैं और 14 किस्म के ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम एहसास के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं 14 किस्म के मुस्तहिक लोगों के लिए होते हैं, यानी कि इंतहाई गरीब ख़ानदान, मुस्तहिक ख़वातीन, बेवा, यतीम, मज़दूर, माजूर, बीमार, गरीब बीमार, बेरोज़गार, गरीब तालिब इल्म, और इस तरह के 14 किस्म के हकदार लोगों की कैटेगरीज होती हैं जिसके लिए एहसास प्रोग्राम हमने तश्कील दिया गया है। 3 तरह के एहसास प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। एक तो वो किस्म है जो कि पूरे मुल्क में एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि एहसास कफ़ालत। मुल्क के कोने कोने में ये इस वक्त आज भी ये पेमेंट्स कर रहा है, लोगों को रकम की अदायगी 12,000 रुपए की अदायगियाँ कर रहा है। एहसास कफ़ालत। फिर एहसास जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ होते हैं, मुस्तहिक ख़ानदान पाकिस्तान के हर कोने में तालीमी वज़ाइफ एहसास से ले सकते हैं। फिर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, पाकिस्तान की तमाम पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो अंडर ग्रेजुएट के तालिब इल्म हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एहसास बिला सूद कर्जा, हर माह 80,000 कर्जे दिए जाते हैं। लंगर खानों का प्रोग्राम और पनाहगाहें। तो ये तो वो प्रोग्राम्स हैं, एहसास के प्रोग्राम्स हैं जो मुल्क गिर हैं, जो तमाम मुल्क में चलते हैं। और दोबारा से मैं कह दूं, एहसास कफ़ालत, एहसास बिला सूद कर्जा, एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एहसास के लंगर और पनाहगाहें। दूसरी कैटेगरी एहसास के वो प्रोग्राम्स हैं जो मखसूस अज़ला में हैं और उनको जांच पड़ताल के बाद, इवैल्यूएशन के बाद अपस्केल किया जा रहा है, यानी कि पूरे मुल्क में इंशाल्लाह फैलाए जाने का प्लान है। उसमें एहसास आमदन का प्रोग्राम है जिसमें हम छोटे सतह के कारोबारी एहसास से लोगों को देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और दूसरा जो मखसूस अज़ला में चल रहा है वो एहसास नशोनुमा का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए लोगों को ख़ास ग़िज़ा और उसके साथ कैश यानी कि पैसे भी दिए जाते हैं। और ये जो है बच्चियों के लिए ज़्यादा और लड़कों के लिए निस्बतन कम होते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम्स जो हैं ये इस वक्त पूरे मुल्क में नहीं बट मखसूस अज़ला में हैं। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पे कोई भूखा ना सोए का प्रोग्राम कभी इजरा हुआ था। ये भी इस वक्त 4 शहरों में है और हमारा प्लान ये है कि इसको तमाम शहरों में इस तरह का प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त सिर्फ होली फैमिली हस्पताल में चल रहा है कि जिन लोगों के पास सेहत कार्ड ना हो और वो ज़रूरतमंद हो तो वो वहाँ से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है उन प्रोग्राम की, एहसास प्रोग्रामों की जो मखसूस अज़ला में चल रहे हैं और बहुत जल्द ही जांच पड़ताल और एवैल्यूएशन के बाद इनको मुल्कगीर किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी एहसास प्रोग्रामों की उन प्रोग्रामों की है जो कि अभी जिनका इजरा नहीं हुआ मगर जिनके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और उसमें एक तो है टारगेटेड सब्सिडीज से मुतल्लिक प्रोग्राम, यानी कि जब आप यूटिलिटी स्टोर पे मिसाल के तौर पर जाएं तो जो एहसास के हकदार लोग हैं उनको आटा, चीनी, दालें
کم نرخوں پہ دستیاب ہوں. تو اس پروگرام پہ بھی بہت تیزی سے کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جون تک یا جون کے فوراً بعد یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پروگرام کریانہ سٹورز پہ، یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ہے یہ چل پڑے گا. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 3 قسم کے احساس کے پروگرام ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا 14 قسم کی جو حقدار لوگ ہیں ان کے لیے یہ تشکیل دیے گئے ہیں. پچھلے 2 سال میں ہم نے دن رات محنت کی ہے، انتظامی ڈھانچے بنائے ہیں، مشاورتی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، پلاننگ کا نظام جو ہے وہ پوری طرح سے اس پہ کام ہوا ہے، ڈیٹا انالیٹکس کا نظام بنا ہے، جو بھی ڈیجیٹل نظام ہم نے کھڑے کیے تھے پچھلے 2 سال میں ہم نے یہ کیے ہیں. تو ساتھ ساتھ پروگرام بھی تشکیل ہو رہے تھے، پائلٹ ہو رہے تھے، اپ سکیل ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو انتظامی ڈھانچے یعنی کہ جو گورننس کا نظام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہی بن رہا تھا. اور بہت تیزی سے ہم نے بڑی محنت سے، بڑے خلوص نیت سے اس پہ سب نے کام کیا ہے، تاکہ جو احساس کے جو ثمرات ہیں وہ حقدار لوگوں کو ایک شفاف، منظم، غیر جانبدارانہ انداز میں اور قواعد و ضوابط کے مطابق لوگوں کو ملیں. اب انشاءاللہ اسی رمضان ہم احساس کا پہلا 1 ونڈو سینٹر ستارہ مارکیٹ میں کھولنے جا رہے ہیں، اور جب یہ 1 ونڈو سینٹر کھلے گا تو میں ایک تفصیلی بریفنگ دوں گی کہ یہ 1 ونڈو سینٹر ہم کیوں لا رہے ہیں، اور کس طرح ایک ہی جگہ ضرورت مند لوگوں کے لیے تمام وہ چیزیں مہیا ہوں گی ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی سینٹر میں، جو وہ اس وقت فرق جگہوں سے لیتے ہیں اور اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور میں ایک تفصیلی بریفنگ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے پیچھے کس طرح کے ڈیجیٹل نظام کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح کے ڈیٹا کے نظام ہم نے بنائے گئے ہیں. تو ایک تو ہماری اب یہ ترجیح ہے کہ جو بھی احساس کے پروگرام اس وقت آن گراؤنڈ ہیں ان کو ملک گیر کیا جائے، لوگوں کو یہ آگاہی ہو کہ وہ ان سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک اہم جو جزو ہے وہ 1 ونڈو سینٹر کا ہے. انشاءاللہ جب پہلا 1 ونڈو سینٹر کھل جائے گا تو اسی کی طرز پہ ہم تمام ملک میں 1 ونڈو سینٹرز بنانے پہ بہت جلد کام کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہماری پرائیورٹی ہے، ہماری ترجیح ہے کہ جلد سے جلد احساس کا سروے پائے تکمیل تک پہنچے. آج کی تاریخ میں یہ 82% مکمل ہے اور اس پہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. انشاءاللہ جون تک یہ سروے پائے تکمیل کو پہنچے گا. اس سروے کی مدد سے حقداروں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کون سا خاندان کس قسم کے احساس کے پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے. تو کیونکہ یہ 82% مکمل تھا تو ہم نے سوچا کہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم ان 82% سروے کو تو سامنے رکھتے ہوئے ان احساس کفالت کے حقدار خاندانوں کو رقم کی ادائیگی شروع کر دیں جو ابھی تک سروے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں. تو پچھلے ہی ہفتے ہم نے 8171 کی مہم کا آغاز کیا ہے. 8171 ایک SMS اسکیم ہے. جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ احساس کفالت کے لیے نئے سروے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں یا نہیں، ان کے لیے یہ سروس کھولی گئی ہے تاکہ وہ 8171 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمیں SMS کریں، اور جواب میں ان کو 4 قسم کے جواب آ سکتے ہیں. یا تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ احساس کفالت کی جو 2 سہ-ماہی قسط ہوتی ہے 12,000 کی، اس کے لیے حقدار ہیں اور جا کے اپنی پیمنٹ لے لیں. اور پھر ابھی اس وقت جو آپ اسکرین پہ جو ویب سائٹ کا URL دیکھ رہے ہیں، وہاں تفصیل دی گئی ہے کہ آپ کون سے ادائیگی مراکز میں جا کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں. پورے ملک میں ہزاروں ادائیگی مراکز کیمپس کھولے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو SMS یہ آتا ہے کہ آپ نئے سروے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں تو وہ آپ اپنا قریبی کیمپ میں جا کے اپنے پیسے وصول کر لیں. یہ ایک قسم کا میسج آ سکتا ہے. دوسرا قسم کا آپ کو یہ میسج آ سکتا ہے کہ آپ حقدار نہیں ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں احساس کی یہ پالیسی ہے کہ سرکاری ملازمین، ٹیکس دہندگان، وہ لوگ جن کے پاس زمینیں ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں، وہ حقدار نہیں ٹھہرائے جاتے احساس کفالت پروگرام کے لیے. تو ان کو نااہلی کا میسج آئے گا.
कुछ लोगों को ये मैसेज आएगा कि आपका सर्वे अभी मुकम्मल नहीं हुआ और आप सर्वे मुकम्मल होने का इंतज़ार करें या आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करवाएं। तो ये 4 किस्म के मैसेजेस आ सकते हैं जब आप 8171 पे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर SMS करेंगे। तो मैं सबसे इस्तदा करूँगी कि अगर आप एहसास की इमदाद चाहते हैं तो 8171 पर ज़रूर आप SMS कीजिए। एहसास तो अपनी इस्तात के मुताबिक जो कुछ हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, मगर हर किसी तक पहुँचना खाली हुकूमत का काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं तमाम NGOs, मुखय्यर हजरात और निजी शोबे से अपील करना चाहती हूँ कि इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें ताकि वाकई कोई भूखा ना सोए, क्योंकि अल्लाह ताला से कुर्बत का ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है। बिल्कुल, बेशक, बहुत शुक्रिया। सेनेटर सानिया निश्तर जो हैं वो हमें बता रही थी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ वो प्रोग्राम्स जिनके तहत लोगों की दादरसी की जा रही है, उन्हें मुख्तलिफ ऐसे वज़ाइफ, मुख्तलिफ ऐसी इमदाद दी जा रही है जिनके साथ उनकी ज़िंदगी को सहल और आसान बनाया जा सके। और अगर आप भी समझते हैं कि आप अप्लाई करने के हकदार हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8171 एक लाइन उन्होंने शेयर की, जो नए डेटा के मुताबिक आप अपना शनाख्ती कार्ड इस पर भेजेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप के हकदार हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के किसी भी स्कीम के या नहीं है। सो आप इस तरह से इस प्रोग्राम की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के तहत ये जो एक्सटेंड किए गए मुख्तलिफ मराहत, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, उसका हिस्सा बन सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। जैसे कि वो जिक्र कर रही थी कि मुख्तलिफ ऐसी पनाहगाहें, मुख्तलिफ ऐसे लंगर खाने बनाए गए हैं जहाँ पे लोग आते हैं, इफ्तार करते हैं। तो मैं आपको रहीम यार खान में लेके चलूँगी जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ख्वाजा कलीम, जो हमें बता रहे हैं कि रहीम यार खान में मौजूद जो पनाहगाह है, लंगर खाना है, वहाँ पर इस वक्त इफ्तार के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी ख्वाजा कलीम। जी फ़रा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार ख़ान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, और इस हॉस्पिटल में मैं आपको बताऊँ कि एक नहीं 3 पनाहगाहें या 3 ऐसे हॉल्स बड़े तैयार किए गए हैं जो दूर दराज से आने वाले इलाके या शहर से बाहर से आने वाले इलाकों के मरीज़ों और उनके साथ जो उनके लवाहिकीन होते हैं उनके लिए बनाई गई हैं। मैं इस वक्त उन 3 में से एक पनाहगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि बिस्तर लगे हुए हैं और 4 पहियों पे बिस्तरों के साथ यहाँ पे पंखों का भी इंतज़ाम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पनाहगाह के साथ वाशरूम भी मौजूद है और बाकी जो 2 पनाहगाहें हैं वहाँ पे भी इसी तरह बिस्तर्स का इंतज़ाम है, वाशरूम्स का इंतज़ाम है और फ़ैन लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स भी रखे हुए हैं। खाने का जहाँ तक मैं बताऊँ तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये है कि वार्ड्स में जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनको वहीं पे खाना जो है वो सर्व कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे चूँकि हमारा कैमरा मूव करना मरीज़ों के लिए डिस्टर्बेंस का बायस है तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन ये है कि जो वरसा लवाहिकीन वहाँ पे खाना नहीं खाते तो अफ्तारी के बाद जो है वो यहाँ पे उनको तकरीबन इशा के करीब जो है वो खाने का बंदोबस्त होता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टेबल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे उस वक्त लोग मौजूद होंगे इशा के करीब उनको खाना फराहम किया जाएगा। तो यहाँ पे रिहाइश का आर्जी क़याम का पूरा बंदोबस्त है और यहाँ पे मरीज़ों के जो साथ उनके लवाहिकीन आते हैं, उनके अहले खाना आते हैं, उनकी दीमारदारी के लिए उनके लिए भी आर्जी तौर पे रिहाइश का और खाने का जो है वो मुनासिब इंतज़ाम जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की हिदायत पर किया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख्वाजा कलीम, ये भी बताइएगा कितनी कैपेसिटी है? जैसे आपने बताया तो बहुत अच्छा और मुस्तहसन कदम है कि मुसाफिर होते हैं अमूमन वो लोग जो कि दूर दराज के इलाकों से रहीम यार खान आए होंगे डिस्ट्रिक्ट में इलाज के लिए, तो वहाँ पर कितने लोगों के ठहराव का बंदोबस्त है? और 3 पनाहगाहों को टोटल मिलाकर कैपेसिटी के बारे में भी क्या आपको इल्म है? जी फ़रा, बिल्कुल इल्म है। यहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ तो अगर आप काउंट करें तो इस पनाहगाह में जो बनाई गई है इसमें तकरीबन 20 से 25 अफराद के क़याम का इंतज़ाम है। इसी तरह जो दूसरी 2 पनाहगाहें मौजूद हैं उनमें भी तकरीबन 25 अफराद के क़याम का जो है वो बंदोबस्त है। और ज़रूरत के वक्त इस बात की पेशगी जो है वो इंतज़ाम किया गया है, इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अगर ये कैपेसिटी बढ़ती है, लवाहिकीन ज़्यादा कुछ आ जाते हैं तो ये 75 और 80 के करीब जो फिगर है इस वक्त तो इनका इंतज़ाम है, लेकिन इसको ज़रूरत के वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। फौरी तौर पे 4 पहियाँ या बिस्तर जो मौजूद हैं वो लगा के
جو लवाहिकीन हैं मरीजों के साथ आने वाले, उनको यहाँ पे रिहाइश फराहम की जा सकती है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि 80 से बहुत शुक्रिया ख्वाजा कलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे रहीम यार खान से। यकीनी तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कोई बीमार हुआ हो कि गांव और दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ से जब किसी बीमार को लेकर शहर आते हैं लोग, तो वहाँ पे रिहाइश और उनका खाना पीना एक बहुत मुश्किल और तकलीफ दे मामला हो जाता है। सो ये एक बड़ी सहूलत है जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक जो है दी गई है। और जैसे अभी वो जिक्र कर रहे थे कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में रहीम यार खान का वो जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर ये तमाम सहूलत जो है पनाहगाह की सूरत में और मुफ्त खाने की, मुफ्त क़याम व ताम की जो एक सहूलत है वो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए आसानी का ज़रिया होगी। हम यही डॉक्टर साहब बात कर रहे थे इंसानों पे हकूक़ के। अब मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, गरीब हैं, ऐसे लोग हैं जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनका हक अल्लाह ताला ने तो इसको कह दिया है कि कर्ज़ हसना, कि कौन वो बंदा है जो कि अल्लाह ताला को कर्ज देगा, यानी अल्लाह के बंदों की मदद करने को अल्लाह ताला ने कर्ज हसना से तशबीह। जी बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना व मा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा, कि यहाँ जो हम गरीबों पे, यतीम पे या ज़रूरतमंदों पे ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वो मेरी बारगाह में जमा हो रहा है। जब तुम मेरे पास लौट कर आओगे तो वो तुम्हें अजर अज़ीम की सूरत में दिया जाएगा। इसी तरह यतीम की कफ़ालत मुआशरे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना व काफ़िलुल यतीम हा कज़ा फ़िल जन्नह, यूँ इशारा करके फरमाया कि हम दोनों जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे जो यतीम की कफ़ालत करता है। मुआशरे में सिला रहमी और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ में भी जो हमारे लोकल सतह पे होता है कि लोग किसी के साथ नेकी करते हैं तो वो सोचते हैं पहले कि क्या ये मेरे एहसान का मुस्तहिक है, क्या मैं इसके साथ नेकी करूं तो मुझे बदला मिलेगा कुछ। हाँ बिल्कुल। आप देखिए ना, शादियों में बुलाना तो हम गरीब रिश्तेदारों को नहीं बुलाते, हालांकि फौतगी का खुदा न खास्ता कोई मामला हो जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं वही लोग पहुँचते हैं जहाँ से हमारे खर्चात पूरे हों। फिर हमें वो इसमें देखे ना, हुजूर ने फरमाया कि जो तुम्हारे एहसान का मुस्तहिक है या नहीं है, हर एक के साथ एहसान करना ज़रूरी है। एक ऐसी खूबसूरत हदीस हुजूर ने इरशाद फरमाई जो हमारे लिए वजीफ़ा भी है और आज का आप जो समझ लें खुसूसी पैगाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चाहता है कि उसकी उम्र ज़्यादा हो और उसका रिस्क ज़्यादा हो, तो फरमाया कि वो सिला रहमी करे। कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र लंबी हो और उसके रिस्क जो है उसमें कुशाइश हो। लेकिन सिला रहमी में फिर हमारी अना आड़े आ जाती है। अच्छा, सिला रहमी को भी तो हम नहीं जानते कि हमारे बहन भाई जो रहम का रिश्ता है, माँ बाप से जो ताल्लुक है, कराबत का रिश्ता जो है, कराबत के जो रिश्तेदार। लेकिन यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जायदाद में बहनों को भी हिस्सा नहीं देना। वो दो तरह से ना, एक तो सिला रहमी आप खत्म कर रहे हैं, दूसरा आप जो हक बांधा हुआ है अल्लाह ताला ने विरासत का, उससे कुरान ने कहा ना वतअकुलून तुरास अक्लन लम्मा वतुहिब्बून माला हुब्बन जम्मा, ये तो सराहतन गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहनों के साथ हुस्न सलूक का जो हुक्म इरशाद फरमाया, उसके साथ साथ हुजूर ने भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ब्याही बहन, शादीशुदा बहन जब भाई से मिलने उसके घर आए, अगर भाई उसका इस्तकबाल करे फ़राख दिली के साथ, अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के सारे दरवाज़े खोल देता है कि जो अपनी बहन के, ब्याही बहन के आने पर, घर आने पर खुश होता है जी। तो हमारे यहाँ तो ऐसे माहौल हमने सोसाइटी क्रिएट कर दी है कि जिससे हमारे यहाँ फिर मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल, ये इस सारी चीज़ों की बेख करनी ज़रूरी है। बिल्कुल, पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में भी कुछ हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमें ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के लिए जाना है। और हमारे साथ हमारे नात खान भी मौजूद हैं, नवीद असगर साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहूँगी हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चाहेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खूबसूरत उसवा, उनकी हयात तैयबा के मुबारक वाक़यात और उनके लाए हुए पैगामात जो हैं फरमान इलाही की सूरत में, इस किताब की सूरत में जो हमारे पास है, हम वो शेयर कर रहे हैं, तो उनकी शान में फिर कुछ अशार भी आपसे सुनेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हवा के हम सफर हो, न गिर जाने का डर हो, चलो तो शान से तुम, वतन की आन हो तुम। पैंथर टायर, पैंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। आए अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सके, क्योंकि
इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। ये रस्तों की रुकावट नहीं तोड़ेगी हिम्मत, रहें साबित कदम हम, हमें मट्टी की कसम। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए।
آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا۔ شہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت تو بڑھائے اپنا دسترخوان ذرا سا اور۔ شہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج۔ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ خوش آمدید۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں آج کے انسانوں پر حقوق کا جو تعین اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں، ہم اس کے بارے میں جانیں سمجھیں اور اس ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر، ان تمام احکامات پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بات چیت کر رہی تھی، ڈاکٹر محسن صاحب، کہ پڑوسیوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، ان دونوں کے بارے میں کیا تاکید ہمیں کی گئی ہے؟ جی، قرآن پاک نے کہا نا، والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی۔ اس میں دیکھیں جتنے تعلقات کی جہتیں زیادہ ہوں گی اتنے حقوق زیادہ ہوں گے۔ ایک اگر نان مسلم بھی پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس کے دوہرے حقوق ہیں، اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو پھر اس کے 3 گنا حقوق ہو گئے۔ تو اس طرح قرابت حقوق کا داری، مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا واجب ہے ہمارے ذمہ؟ جی کیا بالکل کرنا ہوتا ہے؟ واجب یہ ہے کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اپنے کھانے میں جو ہے وہ کوانٹیٹی بڑھا دو تاکہ تمہارا شیئر وہاں بھی پہنچ سکے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے اور خود وہ سیر ہو کر سوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی۔ بالکل صحیح۔ تو پڑوسی کے تمام طرح سے، یعنی ہمیں ان کے احوال سے، ان کی خوشی غمی، ان کی کیفیات سے، ان کی مشکل تنگی پریشانی سے باخبر ہوں گے تو ہم ان کی مدد کریں۔ جی بالکل، یہ بھی ہے، اور یہاں تک کہ جو عام اپنے جو طرز زندگی ہے ہمارا، رہن سہن، اس سے بھی یہ نہ ہو کہ وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں۔ بالکل صحیح۔ ہمیں اب وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار جو ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بھی پیش کریں، اور یہ جو ہے ہم بھی اس کی ثواب جو ہے وہ حاصل کریں۔ نوید اصغر صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ چند اشعار اگر عنایت ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور گناہگار ہوا کا بڑی
ندامت ہے گنہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کہ یہ سارا وقار آپ سے ہے قسم خدا کہ یہ سارا اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین